पब्लिक ने पूरा साथ दिया है। अगर हमको कहीं नुकसान हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर में जो इंडिपेंडेंट ने सेंध लगाया उसमें हुआ है, और मुझे लगता है कि उसमें 3 तरह के मुद्दे चलाने में ये सफल हुए। पहला मुद्दा तो ये इन्होंने चलाया कि जिस तरह से जुब्बल कोटखाई के अंदर बाई इलेक्शन में पार्टी से छोड़कर जाकर वहाँ सेकंड हाईएस्ट वोट लेने में सफल हुए और उसके बाद दोबारा उनको टिकट मिला, और एक कैडर के अंदर ये चलाने में सफल हुए कि उसी तरह से हम किन्नौर में करेंगे और यहाँ दोबारा से हम संगठन के सत्ता में आएंगे, दोबारा से हम पार्टी में जो है सब कुछ हमारे हिसाब से पार्टी के अंदर चलाएंगे। ये एक ऐसा विषय जिसके अंदर चलाया गया जो नीचे तक कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं गुमराह करने में वो सफल हुए। एक ये बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि रिजल्ट हम देखते हैं तो ध्यान में आया कि जो पुराने, क्योंकि तेजवंत जी पिछले 4 चुनाव लड़े हैं, संपर्क सभी कार्यकर्ताओं से है, और उसके कारण जो टीम पहले में जिम्मेदारियों में रहा है उस टीम को ये कन्विंस करने में सफल हुए कि हम सेकंड नंबर में आएंगे तो संगठन को जो है दोबारा से हम संगठन में आएंगे और दोबारा से हम भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में आएंगे। मुझे लगता है कि एक तो ये बहुत बड़ा कारण ये रहा जो कहीं ना कहीं हमारे ध्यान में नहीं आया कि भाई ये विषय नीचे तक इस लेवल पर चल रहा है। दूसरा विषय मुझे लगता है कि इन्होंने एक विषय और चलाया, क्योंकि कैडर के अंदर ही हमको नुकसान हुआ है, पब्लिक ने पूरा साथ दिया और पब्लिक के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट करने में सफल हुए हैं। दूसरा एक बड़ा कारण ये चलाने में सफल हुए हैं कि जिला किन्नौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जिम्मेदारी की दृष्टि से नौजवानों के हाथ में थी, और यही तेजवंत सिंह जब जवान थे तो ये चेतराम जी और उनकी टीम को कहते थे कि बुड्ढों को बाहर करना है, उस समय ये कहते थे ये आदमी। और आज जो है जब वो खुद बुजुर्गों की टीम में आ गए और वो जब लीडरशिप नौजवानों के पास है, हालांकि किसी लीडरशिप नौजवानों ने बुजुर्गों का अपमान नहीं किया, ना कोई इग्नोर किया, सबका सम्मान हमारी सरकार में हुआ है, लेकिन इस बात को भी नीचे तक ट्रेवल करने में सफल हुए कि आज वो नौजवानों के विरोध में बुजुर्गों को इस तरह से बरगलाने का काम उन्होंने किया, वो भी कहीं ना कहीं नीचे तक ट्रेवल हुआ, जिसके कारण हमारे को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और सिंपैथी वो लेने में सफल हुए। तीसरा एक एजेंडा उन्होंने एक और चलाया, उन्होंने चलाया कि 2017 में इन्होंने साथ नहीं दिया था या अगेंस्ट काम किया था, इसलिए जो है बदले की भावना से इनको हराना है। ये चर्चा एक कैडर के अंदर चलाया गया जो कि उसका कोई आधार नहीं है। मैं आपको तथ्य बताना चाहता हूं, लेकिन क्लिक कर गया चुनाव के अंदर। चुनाव के अंदर कार्ड की हांडी एक बार चढ़ता है, लेकिन इस बार चढ़ा है। और आंकड़े अगर पिछले 3 चुनाव के आपके सामने अगर ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि 2012 के अंदर कांग्रेस के विधायक को 21,000 वोट मिले और 2017 के अंदर जिसमें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है आरोप लगाने का काम किया, तेजवंत सिंह की टीम ने कि कहा कि इन्होंने साथ नहीं दिया, जबकि आंकड़े ये बताते हैं कि 2017 के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम किन्नौर में खड़ी थी और कोई भी राइवल खड़ा नहीं था, तो भी जगत सिंह को 20,000 वोट 20,000 वोट पड़े और भारतीय जनता पार्टी को 20,000 वोट पड़े उस समय। और आज जो है, आज भी 2022 के अंदर भी कांग्रेस के विधायक को 20,300 या 400 कुछ वोट पड़े। ये आंकड़े बताते हैं कि ना तो 2017 में हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने कोई गद्दारी किया है, ना जो है उसमें 20 में वो आंकड़ा बढ़ा है। इसलिए ये 3 जो आंकड़े बता रहे हैं ये बिल्कुल वो बता रहे हैं कि 2012 से लेकर 2022 तक किन्नौर में कांग्रेस का जो वोट बैंक है 20,000 से 21,000 के अंदर इंटैक्ट रहा है। इसलिए 2017 के अपनी हार को, अपने कुकर्मों के कारण जो हार हुई उनकी, विधायक रहते हुए आदमी को अपने आप को साबित करना होता है। यही व्यक्ति है जिसको विधायक रहते हुए, विधायक के बाद जब चुनाव लड़े तो 6400 से हारे थे, 6400 से। और पहली बार जब टिकट इनको मिला तो किन्नौर में कोई राइवल खड़ा नहीं था, लेकिन 7600 से हारे, 11,000 वोट पड़े थे।
तेजवंत सिंह को 11,000 वोट पड़े थे 2003 के अंदर। आज जो है एक राइवल खड़ा होने के बावजूद भी इस तरह के शगुफे छोड़ने के कारण कैडर को जो डिमोरलाइज किया गया, कैडर को जो गलत तरीके से प्रचार किया गया, इनके क्लिक होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को 14,000 के लगभग वोट पड़े। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 3 मुद्दे इस तरह से कैडर को डिमोरलाइज करने में और कहीं ना कहीं उनको अपने साथ लगाने में वो सफल हुए, और उसके साथ साथ कांग्रेस के साथ मिलकर एक और मुद्दा इन्होंने चलाया कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो है सूरत नेगी तीसरे नंबर पर है। इस तरह का प्रचार भी किया गया जिसके कारण जो है पार्टी को नुकसान हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने स्वच्छ राजनीति किन्नौर में पिछले 15-16 साल संगठन में काम करते हुए जो हुआ है, और 5 साल सरकार में रहते हुए भी हमने किन्नौर में विकास की राजनीति को जन्म दिया है। हमने कहा है कि 40 सा जो निकालने का काम जगत सिंह ने शुरू किया था, और ये जितने भी ये लोग हैं इन्होंने भी उसी काम को आगे बढ़ाने का काम किया, लेकिन हमने विकास के आधार पर किन्नौर में वोट मांगा, और विकास के आधार पर ही आने वाले समय के अंदर हम राजनीति किन्नौर के अंदर करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि इन 3 मुद्दे रहे, और मैं 1-2 अखबारों में पढ़ रहा था कि बता रहे थे कि भाई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को इग्नोर करने के कारण हुआ है। यहाँ उल्टा हुआ है कि 5 साल मेरे पास बैठकर जिन लोगों ने सरकार का लाभ उठाया, और मुझे उस समय भी बोलते रहे बहुत सारे लोग, ये काम आपका करवा रहे हैं, लेकिन पीठ के पीछे ये बोल रहे हैं कि भाई काम तो करवाएंगे लेकिन बाद में धोखा देंगे। मुझे नहीं था, मुझे तो हमारा मन साफ है, हम स्पष्टवादी है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि भाई सूरत नेगी घमंडी है, इस बात को भी चलाया गया, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। घमंड का सवाल नहीं है। समाज का काम करना है तो आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, सबकी बात सुननी पड़ेगी। लेकिन मेरा आग्रह आज मैं किन्नौर की जनता को करना चाहता हूं कि शेर में बंदर के लक्षण नहीं मिल सकते, बंदर में शेर के लक्षण नहीं मिल सकते। इसलिए हर व्यक्ति की अपनी योग्यताएं हैं, अपने काम करने का तरीका है, लेकिन कुल मिलाकर हमने जिला किन्नौर के अंदर किसी भी कार्यकर्ता के साथ भेदभाव नहीं किया है। जो नीचे तक चलाने का प्रयास किया गया है उसको कहीं ना कहीं वो कैडर के अंदर क्लिक हुआ है, जो हमने ध्यान नहीं दिया। मैं उदाहरण के तौर में कह रहा हूं कि मेरे गांव में 53 वोट पड़ गए, लेकिन वहां तो एक भी कार्यकर्ता नहीं था। इसका मतलब यही है कि चेतन ब्राक्टा को जो उदाहरण देकर इन्होंने किन्नौर के अंदर ये कहा कि उसी लाइन में हम दोबारा वापस आएंगे। आज किसी भी तरह से इसको करना है, उसके कारण हमको कैडर में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और उसके कारण ही पार्टी हारी है। अन्यथा जो है जगत सिंह जी को तो वोट उतने ही पड़े जितने पहले पड़े थे, और दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ध्यान में आता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जीती थी। और जिस तरह से कांग्रेस के लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे उसमें ध्यान में आता है कि किन्नौर के अंदर सरकार के विरुद्ध, सूरत नेगी के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। अगर ऐसा होता तो 25,000 में जाते, कांग्रेस को 25,000 में जाना चाहिए था। इसलिए कांग्रेस की जो जीत हुई है अपनी उपलब्धियों के कारण नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी में जिन लोगों ने गद्दारी किया है उनके कारण ये हुआ है। इसलिए मैं आज के अवसर पर आप सभी के बीच में ये किन्नौर की जनता को ये कहना चाहता हूं कि किन्नौर की मैंडेट का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस समर्पण की भावना से हमने पिछले 16-17 साल किन्नौर के अंदर काम किया है, विपक्ष में रहते हुए भी हम उसी समर्पण की भावना से किन्नौर के मुद्दों को उठाएंगे, और किन्नौर में हो चाहे प्रदेश के अंदर हो, कांग्रेस की सरकार को निरंकुश होने से नहीं होने देंगे, और किन्नौर की जनता की जो समस्याएं, किन्नौर की जनता की जो आवाज़ है उसको हम बुलंद करेंगे। इसलिए आज जो है रिजल्ट हमारे विपरीत हुआ है, लेकिन ये जो रिजल्ट हुआ है ये निकला है, ये किसी ने भी अपेक्षा नहीं किया था। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जगत सिंह जी काउंटिंग में नहीं आए, उनको 1% कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो जीतेंगे। और इस तरह का जो कैडर के अंदर डिवीजन हो जाएगा, ये 2-3 मुद्दों के कारण जो कैडर को जो है भ्रमित किया गया, उसके कारण जो इधर उधर हुआ है वो किसी को मालूम नहीं था, ना हमें पता था। कांग्रेस वाले तो हार मान के चले थे। लेकिन आज जो हमें डैमेज हुआ है, जहां हम
किन्नौर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी एक होकर पूरे किन्नौर में मुद्दों को उठाएंगे और जनहित की बातों को आगे उठाएंगे, डाउन होने नहीं देंगे। उसके साथ साथ जिन लोगों ने जो कार्यकर्ता इन 2-3 बातों के कारण गुमराह हुए हैं, उनके पास भी हम घर घर जाएंगे, उनसे अपनी बात रखेंगे। और गलत प्रचार जिस तरह से किया गया कि घमंडी हो, जब कुछ नहीं मिला तो घमंडी है, ये यानी कि आप लोगों के जो ये प्रचार कर रहे थे उनके बारे में तो क्या क्या आरोप नहीं लगे जब विधायक रहते थे। बदतमीजी के टांगे ऊपर करके जिस तरह से वो रेस्ट हाउस में बैठते थे टेबल के ऊपर टांगे उठाकर, वो हमारे सबके ध्यान में है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि चालीसा की जिस तरह से राजनीति किया गया, क्या हमें मालूम नहीं है किन्नौर में किसी व्यक्ति को एड्स की बीमारी हुई है? हमने चुनाव में उसको भी नहीं उठाया, उसको भी नहीं उठाया। हमको लग रहा था विकास के आधार पर हमको चुनाव लड़ना है और विकास के आधार पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ये बीमारी कुकर्मों के आधार पर होता है। उसके बावजूद हमने कहा एक स्वच्छ राजनीति होना चाहिए, गलत राजनीति ना हो, इसकी ओर हमने ध्यान दिया है। और आने वाले समय के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी किन्नौर में किन्नौर की जनता के हितों को उठाएगी और किन्नौर के हितों के लिए जिस तरह से पहले काम करती रही है उन्हीं विषयों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है और जनहित में काम करने वाली पार्टी है। और मुझे भी इस बात की खुशी है कि 1991 से लेकर मेरी पहली प्रायोरिटी संगठन है, विचारधारा है, जनहित है। उन मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भी हम किन्नौर के लिए सब कुछ करेंगे, किन्नौर के अधिकारों के लिए लड़ेंगे और किन्नौर को किसी भी हालत में किन्नौर के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। और मेरा सुझाव है यहाँ के विधायक से भी, कांग्रेस के विधायक से भी, कि वो चुनकर गए हैं, मंत्री बने, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने घर की चिंता ना करें, किन्नौर की चिंता करें। आज तक का जो इतिहास ध्यान में आ रहा है, उन्होंने अपने घर की ज़्यादा चिंता किया है। किन्नौर की चिंता आप करें। किन्नौर के अच्छे काम के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा साथ रहेगी। इस बात को मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। आप सभी लोग यहाँ आए, आप सभी का बहुत माउंटेन वैली टुडे, सच से वास्ता। देश विदेश की तमाम ताज़ा खबरों की अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें माउंटेन वैली टुडे न्यूज़ चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।